झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का एग्जाम शानदार रहा। कल फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 और आज फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 चारों पेपर आप लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आप लोग को हर पेपर के लिए 12-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 में 100% 8 में से 8 क्वेश्चन आ गया और आज फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 में भी लगभग 8 में से 7 क्वेश्चन तो जरूर मिला है। और आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और उस क्वेश्चन से आया है या नहीं, ये भी बताएंगे। उससे पहले आप लोग बता दें, कल आप लोग का पेपर एग्जाम होने वाला है हिंदी पेपर 5 और इंग्लिश पेपर 6। इस दोनों पेपर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपको पढ़कर जाना है। तो इसके लिए आपको 1 घंटे का वेट करना है। 7 से 7:30 बजे के बीच वो वीडियो आएगा, जिसमें आप लोग को हिंदी में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंग्लिश में 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आज का। तो आज फाउंडेशन पेपर 3 में शानदार आप लोग का एग्जाम हुआ है, क्योंकि हमने आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए थे फाउंडेशन पेपर 3 के लिए भी। तो फाउंडेशन पेपर 1 और 2 में जिस तरह से 8 में 8 क्वेश्चन आया है, फाउंडेशन पेपर 3 में भी आपको 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन भी आया हुआ है। कैसे चले दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए फाउंडेशन पेपर 3, जिसका नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्कूल मैनेजमेंट, मेंशन इट्स जनरल फीचर्स इन डिटेल्स। विद्यालय प्रबंधन क्या है, इसकी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। नोट्स का पहला क्वेश्चन और पहला आंसर भी, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। और आपको बार बार बता रहे थे कि इस क्वेश्चन को करके जाना ही बेटर है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नीड ऑफ गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, व्हाट मेजर्स वुड सर्व दिस पर्पस। यानी विद्यालय और समाज के बीच अच्छा संबंध क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। आपको हमने सुबह ही ऑडियो में भी बता दिए थे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में कि आप लोगों को क्वेश्चन को घुमा देख सकता है, लेकिन आपको टॉपिक निकालना है कि क्वेश्चन का मेन थीम क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सर कि समाज में विद्यालय का महत्व, और ये इसका आंसर कंप्लीट आपको नोट्स में भी दिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाउंडेशन पेपर 3 का देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि विद्यालय का समाज में क्या स्थान है, क्या भूमिका निभाते हैं, और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू द प्रोग्रेस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, व्हाट विल यू डू टू ओवरकम देम। आपको एक क्वेश्चन बार बार, हमने जब आपको फाउंडेशन पेपर 3 में क्लास भी करवाए थे, उसमें ये बताए थे कि जो पिछड़ा वर्ग है, बालिका शिक्षा है या विकलांग बच्चे हैं, इनकी क्या क्या शिक्षा है की समस्या है और इनका समाधान क्या क्या है। तो इसको करके जाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला बालिका शिक्षा, और बालिका शिक्षा से अलावा और भी पूछा जाता है, जैसे विकलांग शिक्षा या फिर आपका ST/SC की शिक्षा की समस्या समाधान, पिछड़ा वर्ग की शिक्षा की समाधान। ये 4 में से आपको देखिए एक करके जाने के लिए बोला गया था, और यहाँ पे बालिका शिक्षा आ गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है कि what is the importance of school records and registers, how will you maintain these records। स्कूल अभिलेखों और रजिस्टर का क्या महत्व है, आप इनकी व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे और इसको भी करके जाने के लिए बोला गया था। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखिए और मैच कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम टेबल रिफ्लेक्ट्स दिस स्कूल द स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, विच principles will you bear in mind while framing a school timetable। टाइम टेबल स्कूल को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन के आधार पर टाइम टेबल बनाते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन को लंबा करके खींचा गया है, लेकिन क्वेश्चन का एक ही थीम है कि टाइम टेबल, यानी कि आपको जो एग्जाम में टाइम टेबल होते हैं, समय सारणी, उसके बारे में लिखने के लिए बताया गया है। चलिए ये भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया था और नोट्स में तो ऑलरेडी है ही। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए, 7 में भी देखिए, 8 को भी देखिए, तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। मिड डे मील के बारे में आप लोगों को दिया गया था कि व्हाट इज मिड डे मील, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। मध्याह्न भोजन क्या है, इसका महत्व, संगठन का वर्णन करें। अगर आपको इसको मैच करना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लीजिएगा जो आज से 10 दिन पहले आप लोगों को दिया गया था, और उसमें यह बताया गया था कि मिड डे मील का क्वेश्चन आपको करके जाना है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 12 क्वेश्चन दिए थे और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन भी देखने को मिला। 7वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू मेक द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप मोर इफेक्टिव। अच्छा, तब विकलांग शिक्षा क्या है, विकलांग को की शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हैं तो आप कौन कौन से उपाय करेंगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोग का देखने को मिला
क्या है कि इस क्वेश्चन को हमने 2-4 टॉपिक बताए थे कि पिछड़ा वर्ग की शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और विकलांग शिक्षा और बालिका शिक्षा, इनकी शिक्षा की समस्या और समाधान करने के लिए। तो दो क्वेश्चन, एक आपको यहाँ पे विकलांग शिक्षा और ऊपर आपको दिखाए कि बालिका शिक्षा, तो दोनों क्वेश्चन आ गया। कितना इंपॉर्टेंट है बताए, और आप लोग यही बताए थे, यानी 7 में से 7 क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए कौन कौन सा टॉपिक दिए थे। इसमें आप लोग बताए थे कि आपको लास्ट में 2 टॉपिक लिखने के लिए आएगा। स्कूल हॉस्टल ये भी दिया हुआ है, जाकर मैच करा लीजिए, क्वेश्चन है, आज से सिर्फ 10 दिन पहले दिया गया था। उसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व विद्यालय शिक्षा, ये शायद नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद पंचायती राज में एजुकेशन, ये भी दिया गया है, और परामर्शदाता का कार्य में गुण, ये नहीं दिया गया था। मतलब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन को बनाना है, और देखिए ए नंबर और बी नंबर 2 ठो आ गया, यानी आपको कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे भी 8 में से 8 क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो आप चलिए देख लेते हैं पेपर 4 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन का क्या क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट दिए हैं और क्वेश्चन आया है नहीं, इसमें भी आपको हम दिखाते हैं। टोटल हमने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में दिया है, आप लोग का लगभग कितने क्वेश्चन आया है, चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिए थे, और आपको नोट्स में भी इसके बारे में कंप्लीट आंसर पहला टॉपिक में ही लिखा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें। और आपको बताए थे कि लेसन प्लान के बारे में लिखने के लिए आएगा या फिर लेसन प्लान निर्माण करने के लिए रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पे लेसन प्लान निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें, और इसका हमने आप लोगों को बार बार बताए थे कि लेसन प्लान के बारे में या फिर लेसन प्लान बनाकर प्रैक्टिस करके जाना है। तो लेसन प्लान के निर्माण कैसे करना है उसके कुछ सिद्धांत है, और इसका आप लोगों को नोट्स में कंप्लीट आंसर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में नोट्स में भी दिया हुआ है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर 5 स्टेप मेथड। हर्बर्ट स्पेंसर की 5 पद प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आप लोग, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे, और आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स में भी दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन से मैच कराना है तो डिस्क्रिप्शन में फाउंडेशन पेपर 4 का क्वेश्चन देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा, जो आज से 10 दिन पहले आप लोगों को दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टीचिंग एड, डिस्कस एनी 5 इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स। शिक्षण साधन क्या है कि 5 महत्वपूर्ण शिक्षण साधनों की चर्चा कीजिए। यानी टीचिंग एड के बारे में आप लोगों को लिखने के लिए आया है, शिक्षण उपागम जिसको बोला जाता है, या टीचिंग एड। तो ये आपको ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, और इसका क्वेश्चन में आपको नोट्स भी दिया गया है। इसके अलावा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर देयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। परीक्षा के कितने प्रकार है, सोदाहरण व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षण तकनीकी में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डाले। ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद मेक द लेसन प्लान ऑफ एनी लॉन लेसन प्लान लेसन फ्रॉम क्लास 1 to 8, कक्षा 1 से 8 तक के किसी एक पाठ की पाठ योजना तैयार करें। आप लोगों को बार बार हर बार, चाहे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब वीडियो के जरिए, लेसन प्लान लेसन प्लान लेसन प्लान बहुत बार आप लोगों को बताया गया कि लेसन प्लान आपको तैयारी करके जाना है। तो देखिए लेसन प्लान से आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाए, उसके कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और लेसन प्लान कैसे बनाना है ये भी पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन सिर्फ लेसन प्लान से आया हुआ है। साथ साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी निम्नलिखित आवृत्ति वितरण जो दिया हुआ है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है इस बार बहुलक निकालने के लिए। बहुलक आप लोग जानते हैं बहुत आसान है, और इसको आप लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग बताया गया था, सीख लीजिएगा अगर जिसको प्रॉब्लम होगा तो। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे रहे हैं, 90% से अधिक क्वेश्चन, यानी इनमें से अगर मान के चलिए तो आपको 7 क्वेश्चन तो मेरा कंफर्म आया है। अगर आपको विश्वास है नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाउंडेशन 4 पेपर को मिला लीजिए, और फिर आप लोग देख लीजिए। बाकी जिनको लगता है कि क्वेश्चन आया हुआ है, एक कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।